राधे राधे मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न में मंगल का 12 भावों में क्या फल होता है। मेष लग्न में मंगल जो है हमारे 12 भावों में क्या शुभ फल देता है, क्या शुभ फल देता है। जिस भाव में वो होता है उस भाव का फल देता है। साथ ही उसकी दृष्टि अपने से चौथे, सप्तम और अष्टम भाव में होती है। अगर शुभ घर में वो विराजमान होता है, शुभ फल देता है, तो उसकी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि भी हमें शुभ परिणाम देती है। तो हम ये जानते हैं कि मंगल क्या फल देता है, तो हम शुरू करते हैं। प्रथम घर में मंगल, हमारे लग्न में मंगल होता है, लग्नाधिपति होता है। स्वयं की राशि मेष की राशि में मंगल बड़ा उच्च का होता है। और प्रथम घर में मंगल होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा तेजस्वी होना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यवहार सब प्रभावित करता है। बहुत ही अच्छा ऐसे जातक का होगा। उसकी सप्तम दृष्टि हमारे वैवाहिक जीवन, हमारे धर्मपत्नी के भाव पर पड़ती है। हमारा जीवन साथी भी अच्छा होता है, हमारा भाग्य बढ़ाता है और हमारे जीवन में बहुत सुखों को देता है। उसकी चतुर्दृष्टि हमारे माता सुख में भी वृद्धि करती है और उसकी सप्तम दृष्टि से हमारा वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है और अष्टम दृष्टि भी हमारा जो है जीवन में कल्याण करती है। अब आते हैं द्वितीय घर में। अगर मंगल है हमारा, धन भाव पे मंगल होना द्वितीय घर में वृष का हमें धनवान बनाता है, तेजस्वी बनाता है। ऐसे ही जातक बहुत अच्छा वक्ता होता है, कुटुंब से प्यार करने वाला होता है, कुटुंब में बहुत प्रेम उत्पन्न करने वाला होता है। इसके छोटे भाई बहनों से भी इसको बहुत प्यार होता है, वो घर का बहुत प्यारा होता है। द्वितीय का मंगल, इसकी दृष्टि पंचम घर पे पड़ती है, चतुर्दृष्टि, जो हमारे शिक्षा के घर को भी स्वस्थ करती है। ऐसा व्यक्ति का पेट बहुत अच्छा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की अष्टम दृष्टि भी शुभ होती है, अष्टम घर पे पड़ती है। अष्टम भाव को भी हमारे जो है सुख में वृद्धि करता है और नवम भाग हमारे भाग्य को बढ़ाता है। हमारी भाग्य दृष्टि पे पड़ती है, भाग्य भाव पे, जो हमारे भाग्य भाव को में बढ़ोतरी करती है। हमारे जीवन में हमें भाग्य के द्वारा कई रास्ते खुलते नजर आते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब ऐसा ही मंगल हमारे अगर तृतीय भाव में विराजमान है, हमारे पराक्रम भाव में विराजमान है, हमारे मिथुन राशि का है और हमारे जीवन में हमारा इसकी दृष्टि पड़ती है, तो ये तृतीय भाव पे होने से ये हमको तेजस्वी बनाती है। ऐसा जातक पराक्रम के द्वारा कई मार्गों को खोल लेता है, उसके छोटे भाई बहनों का सुख भी उसको मिलता है और जीवन में बहुत पराक्रम से आगे बढ़ता है। और अब देखते हैं, अगर चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो जातकों चतुर्थ भाव में मंगल जो है कर्क का होके वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं कैसे होती हैं? देखिए, वाहन से संबंधित, माता का सुख में कमी, वाहन, भूमि, जमीन के सुख में कमी। और ऐसी व्यक्ति की चतुर्दृष्टि हमारे सप्तम भाव पे होती है, जो हमारे वैवाहिक जीवन में कमी करती है। और सप्तम दृष्टि हमारे 10वें भाव पे होती है, 10वें पिता के घर कर्म भाव में भी कमी करती है। और धन भाव, आय भाव पे भी हमारी दृष्टि पड़ती है, जो हमारे उसमें सुखों में कमी करती है। अतः चतुर्थ घर में मंगल हमारे जीवन में सुखों में कमी करता है। पंचम घर में मंगल होता है मेष लग्न में, चूँकि सिंह की राशि में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही तेजस्वी रूपवान होता है। वो उसकी बुद्धि भी तेज होती है, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है, उसके पुत्रों का सुख भी अच्छा होता है, उसके बच्चे बड़े ही तेजस्वी पराक्रमी होते हैं, बच्चे बहुत पढ़ाई में आगे तरक्की करते हैं। ऐसे जातक की स्वयं भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और पंचम में रहने वाला मंगल उसके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करता है। अब ऐसे ही छठे घर में, षष्ठम घर में हमारा मंगल, चूँकि कन्या राशि में बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में, छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का घर है, ऐसे घर में वृद्धि करता है। हमारे कुछ जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं, हमारे शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, हमसे ईर्ष्या रखने वाले लोग बढ़ते हैं, हमें ऋण के रूप में जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें हानि करता है। और इसकी दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर चतुर्दृष्टि पड़ती है, जो हमारे भाग्य के द्वारा भी सुखों में कमी करती है। और सप्तम दृष्टि इसकी हमारे 12वें भाव पे पड़ती है। 12वां भाव हमारा खर्च बढ़ाता है, हमारे जीवन में व्यय का भाव है, हमारे व्यय अधिक होने लगते हैं। और लग्न पे इसकी अष्टम दृष्टि पड़ने से हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व को भी कमज़ोर करता है। अब अगर यही मंगल हमारी
तुला राशि में सप्तम घर में होता है, तो सप्तम घर में हमारा जो मंगल बैठा है वो हमारे जीवन में मंगल करता है। हमें एक सुंदर स्त्री मिलती है, हमारा जो जीवन साथी होता है बड़ा सुंदर होता है। अगर हम पुरुष हैं तो हमें सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, और अगर हम स्त्री हैं तो हमें सुंदर पति की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति लग्न पे भी यहाँ से सप्तम दृष्टि इसकी जाती है, जो हमारे व्यापार में बढ़ोतरी करता है, हमारे व्यक्तित्व को भी अच्छा बनाता है। और अष्टम दृष्टि इसकी हमारे धन भाव पे पड़ती है, हमारा धन भाव भी अच्छा होता है, धन के हमें नए नए स्रोत बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत चीज़ों से सफलता प्राप्त करते हैं। अब चूंकि अष्टम घर में बैठा हुआ, अष्टम घर में अगर हमारा मंगल बैठा होता है स्वयं की राशि पे, अष्टम घर में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत मानहानि होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगल अष्टम घर में हमें हर प्रकार की समस्या देता है, हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसकी एक दृष्टि चतुर्दृष्टि हमारे आय भाव पे होती है, हमारे आय को बाधित करता है, हमारे आय के स्रोतों को रोकता है, आय के स्रोतों को कमज़ोर करता है। और सप्तम दृष्टि इसकी हमारे धन भाव पे पड़ती है, धन भाव भी हमारा कमज़ोर होता है, हम धन संचय नहीं कर पाते। और अष्टम दृष्टि हमारे पराक्रम भाव पे होती है, हमारे पराक्रम में भी कमी होती है, हमारे भाई बहनों का भी सुख हमको कम मिल पाता है। अब हमारे नवम घर में बैठा हुआ मंगल हमारे सुखों में वृद्धि करता है, हमारे भाग्य भाव पे बैठा हुआ धनु राशि का, अपनी मित्र राशि पे बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में भाग्य में बहुत बढ़ोतरी करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सुख प्राप्त करता है, उसके भाग्य से उसको जीवन में नए नए रास्ते मिलते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। उसकी यहाँ से चतुर्थ दृष्टि हमारे लग्न पे होती है, लग्न में हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाता है। और हमारे सप्तम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पे होती है, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव हमारा जमीन, हमारे माता सुख सब में वृद्धि करता है। और अष्टम दृष्टि इसकी हमारे पंचम भाव पे पड़ती है, हमारे शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे सुखों में वृद्धि करता है। अतः नौवें घर में बैठा हुआ नवम भाव पे मंगल हमारे सुखों में हर तरफ से हमारे वृद्धि करता है। अच्छा, अब देखते हैं दसम घर में बैठा हुआ शनि हमें क्या करता है। दसम घर में जब शनि बैठता है अपने मित्र राशि पे, तो वह अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार कराता है हमको। ऐसे व्यक्ति के पिता के सुख में भी वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलताएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति के चतुर्थ दृष्टि यहाँ से मंगल द्वितीय भाव पे डालता है, तो दूसरा भाव हमारा धन का भी मजबूत होता है, धन के हमारे स्रोत बढ़ते जाते हैं। और सप्तम दृष्टि इसकी हमारे पंचम भाव पे पड़ती है, तो पंचम भाव भी हमारा मजबूत होता है, हमारे सुखों में वृद्धि करता है। और छठे भाव में हमारे रोग ऋण शत्रु में भी कमी लाता है। यहाँ पे दसम घर का बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में इसकी दृष्टि भी बहुत शुभकारी होती है। अब देखते हैं 11वें घर में बैठा हुआ एकादश पे भाव पे बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में हमें सुखों में वृद्धि करता है। एकादश में बैठता है तो हमारे आय के नए नए स्रोत बनते हैं, हमें भाई से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में मित्रों से भी बहुत सहयोग मिलता है, लाभ प्राप्त करता है। और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, तृतीय भाव पे पड़ती है, तृतीय भाव पे चतुर्दृष्टि उसकी हमारे पराक्रम, छोटे भाई बहनों के भी सुख में वृद्धि करती हैं। और हमारे इसकी एक दृष्टि हमारे छठे भाव पे पड़ती है, छठे भाव में भी हमारे शत्रुओं का नाश होता है। और इसकी अष्टम दृष्टि हमारे सप्तम भाव पे पड़ती है, हमारा वैवाहिक जीवन, साझेदारी, पार्टनर और सुखों में वृद्धि करता है। ऐसा 11वें भाव पे एकादश भाव पे बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में हमें बहुत उन्नति, बहुत अच्छे शिखर पे और आता है। ऐसे जातक को अपने धन जीविका के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, उसको धन और जीवन में आय के स्रोत एक के बाद मिलते जाते हैं। और ऐसा जातक धन से अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाता है। अब देखते हैं 12वें घर में अगर मंगल हमारे बैठता है, चूँकि द्वादश भाव 12वां भाव हमारे जीवन में आय के खर्चों का भाव है, व्यय का भाव है, समस्याओं का भाव है। अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है, हमारे सुखों में कमी करता है, अशुभ होता है, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है, उसके खर्चों में निरंतर दृष्टि होती है, बढ़ती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये हमारे इसकी दृष्टि भी तीसरे भाव पे पड़ती है। और पंचम, सप्तम और अष्टम दृष्टि भी इसकी जो है बहुत ही अशुभ मानी जाती है जीवन में। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में खुद भी समस्याएं देगा, और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ हमारे साथ समस्याएं होंगी। अतः मित्रों, आज हमने आपको
मंगल का मेष लग्न के 12 भावों में जो फल बताया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल ही यहाँ पे फल देगा। अभी इसमें और भी फल देने में और भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जैसे किसी भाव में उसकी किसी ग्रह के साथ युति हो या किसी और बैठे हुए ग्रह की भी दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमको अपना जो है इसका सारांश निकालना पड़ता है, फल निकालना पड़ता है। तो आज हमने ये जाना, आज आपको ये मंगल का 12 भावों में कैसा फल है ये मैंने बताया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरह आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें। चलो मित्रों, आज के लिए विदा। राधे राधे।